हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। और स्टार्ट करते हैं। कॉनिक सेक्शन चल रहा था और आज हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन पे बेस्ड। ठीक है, एलिमेंट की बुक से लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है एनसीईआरटी की हम पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एलिमेंट की बुक से। ठीक है, जिनको जो नई बुक्स है आई थिंक उन पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन हम बोलते हैं वो वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उनके अप्रोच को, उनको समझने का तरीका, उनको कैसे करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। आप सिंपली इसको मतलब बोल सकते हो कि नॉर्मली एक्सरसाइज की तरह कर सकते हो। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला विद द वर्टेक्स एट द ओरिजिन। इसने बोला कि मुझे एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कि भाई इसका जो फोकस है दैट इज एट 0, -2, पहली चीज। एंड डायरेक्ट्रिक्स जो गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स मुझे गिवन है y इज इक्वल टू 2, नॉट x इज इक्वल टू 2, दिस इज योर y इज इक्वल टू 2 इज देयर। ठीक है, तो पहली चीज इसने क्वेश्चन में बोल दी कि मेरा जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है। भाई वर्टेक्स ने बोला ओरिजिन पे, मतलब 0, 0 पे। और फिर जब इसने मुझे बताया कि मेरा फोकस जो है 0, -2 पे लाई करता है, तो मुझे चीज़ें क्लियर हो गई कि दिस इज ए स्टैंडर्ड पैराबोला। ये क्या है, मेरा एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो किस टाइप का पैराबोला है वो चीज़ समझ लो बस। अब वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। और फोकस कहाँ लाई करता है, फोकस लाई करता है 0, -2 मीन्स ऑन y एक्सिस बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इट मीन्स आपका फोकस कहीं यहाँ होगा 0, -2। सो ये पैराबोला कैसे बनेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, अब तो ऐसा ही बनेगा। इतनी चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई है जी, बिल्कुल पढ़ी हुई है। अगर इतनी चीज़ें पढ़ी हुई तो अब मुझे ये भी पता होगा कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। तो लेट एज्यूम कर लो कि लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगी भाई। इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक y की वैल्यू के लिए 2x की वैल्यू मिलती है। तो इट मीन्स दिस योर x² इज इक्वल टू, बट नीचे की तरफ है तो -4ay। एक y की वैल्यू के लिए 2x की वैल्यू, तो x² इक्वल टू -4ay। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। ये जूम कर सकता हूँ। नाउ अब मुझे पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ इस a की जरूरत होती है। ये a क्या होता है हम सब जानते हैं जी, फोकस ऑफ द पैराबोला इज डिनोटेड बाय 0, -a। इसको कैसे डिनोट करते हैं, 0, a। तो इट मीन्स सिंपली वी हैव a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या है, 2 है, -2 नहीं है, a की वैल्यू 2 है। a इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस, दिस इज योर 2। सो सिंपली योर इक्वेशन इज x² इज इक्वल टू -4 × 2 × y। इट मीन दिस इज x² इज इक्वल टू -8y। है ना बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बोल रहा था ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के लायक नहीं है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, देखो भाई। तो एक चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी दोनों में कि दोनों का वर्टेक्स कहाँ पे है, 0, 0 पे है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में इसने बोला पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3। अब ये जो पास करता है वो 2, 3 से पास करता है। ठीक है, क्या बोला इसने, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड, और क्या बोला साथ में, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ये चीज़ें मुझे गिवन है। ठीक है, मतलब 3 चीज़ें हैं। ये वाली ऊपर वाली किसके लिए थी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसको भूल जाओ एक बार। वर्टेक्स 0, 0 पे है, इस पॉइंट से पास करता है एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। जब मेरा वर्टेक्स 0, 0 पे है, यहाँ पर आ दे, वर्टेक्स कहाँ पे है, 0, 0 पे, मतलब ओरिजिन पे, और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है या तो पैराबोला इस तरफ होगा तभी इसकी एक्सिस एक्सिस की अलोंग होगी, या फिर मेरा पैराबोला बनेगा इस तरफ। ये सुनो जी, बिल्कुल। तो पहली 2 चीज़ हो जी कि वर्टेक्स मेरा 0, 0 पे है, दोनों का वर्टेक्स 0, 0 पे है। एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मीन्स ये पैराबोला 2 टाइप का बन सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज इट पासिंग थ्रू 2, 3। ये कहाँ से पास हो रहा है, 2, 3 से पास हो रहा है। इट मीन्स 2, 3 कहाँ हो सकता है, क्या इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट, यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है क्या, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इट मीन्स दिस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स ये पॉइंट इस पैराबोला पे हो सकता है कि पॉसिबल है, लाइक करे, बट इस पे पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स समझ जाओ कि मेरा पैराबोला कौन सा है जी, मेरा पैराबोला है राइट हैंडेड पैराबोला। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालनी है इसकी इक्वेशन। सो बहुत ईजी है। अगर ये मेरा राइट हैंडेड पैराबोला है तो सेम एज इट इज जैसे मैंने पहले किया था, ऊपर ही करवा दूँ।
कि लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगी, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है, दैट इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, एक वैल्यू x के लिए 2 y की वैल्यू मिलती है, दैट्स लाइक दिस। ठीक है, याद करने का तरीका ही है, कोई वो नहीं है, बाकी आपको पता लग गया राइट हैंडेड पैराबोला यही होता है। ओके, अब मुझे वैल्यू चाहिए a की, उसके लिए मुझे क्या गिवन है, इन 2 बातों से मुझे ये पता लगा कि राइट हैंडेड पैराबोला है। अब ये कहाँ से पास करता है, पासिंग थ्रू 2,3, ये मुझे a की वैल्यू देगा कि नहीं देगा, 2,3 किसकी वैल्यू है, x और y की, तो a बच जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ कि 2,3 लाई ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला, कौन से पैराबोला पे, जो हमने अभी अभी एज्यूम किया है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसको हमने बोला इस पे लाई करता है। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब ये वैल्यूज इसमें पुट करो। सो y की जगह रखोगे 3, तो दिस बिकम योर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x क्या है, दैट इज 2, a की वैल्यू निकालो, 3 स्क्वायर इज 9, 4 2 जा 8, इधर आएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई जी 9/8a। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, सो पुट द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यू गेट द इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, लिख देना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास है 4 इंटू ए इज योर 9/8 इंटू एक्स, 4 2 जा 8, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/2x। दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। आई थिंक ये तो बहुत ईजी था, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। इट्स ओके, आगे बढ़े, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, थोड़ा सा लेंथी रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 1,1। एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस मुझे क्या गिवन है, 1,1 गिवन है, जिसका फोकस क्या गिवन है, 1,1। तो इस फोकस 1,1 को देख के जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी ध्यान से पैराबोला पढ़ा होगा, ये समझ में आ गया होगा कि ये मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला यानी जिसका फोकस कहाँ लाई करता है, या तो x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे होगा, बट 1,1 इज नॉट, कहाँ पे है, ना तो x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। तो मैं रैंडमली एक डायग्राम बना लेता हूँ, इसको राइट हैंडेड पैराबोला मत बोल देना। ठीक है, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा मुझे समझने के लिए चीज़ें, तो एज इट इज़ मैंने एक डायग्राम बना लिया, लेट बी दिस पॉइंट इज योर 1,1 मीन्स द फोकस ऑफ द पैराबोला इज दिस, पहली चीज़ की बने। फिर इसने बोला द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये मेरा वर्टेक्स है और इस पर ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और सिंपली वी कैन से, मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई, 1 को इधर ले आओ, -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर जो टेंजेंट बना है उसकी इक्वेशन है। ठीक है, ये मुझे गिवन है और मुझे इस पैराबोला की क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें मेरे दिमाग में आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आती है वो आती है कि क्या ये स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं है, क्या स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो वो तो मैंने जब फोकस देखा तभी मुझे समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। तो इट मीन्स जो मेरी इक्वेशन होती है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू +-4ax वाली, या फिर x स्क्वायर इक्वल टू +-4ay वाली इक्वेशंस, यानी राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, उस टाइप का पैराबोला ये नहीं है, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। सो दूसरी तरह से इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज योर जनरल फॉर्म। अगर आपको याद हो तो क्या पढ़ा था हमने, जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा था। और वह जनरल फॉर्म क्या बोलती है, कुछ नया नहीं बोलती, वो सिंपली मुझे पैराबोला की डेफिनेशन से ही इसकी इक्वेशन निकालने के लिए बोलती है। ठीक है, तो वो क्या करते थे हम, सिंपली कि अगर मैं कोई भी पैराबोला के ऊपर पॉइंट लेता हूँ, लेट बी दिस पॉइंट इज P, और मैंने इसको डिनोट कर लिया लेट बी x y, कोई भी एक जनरल पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस फोकस से, इसका डिस्टेंस फोकस से, और अगर इसका डिस्टेंस मैं कहाँ से निकालता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स से, लेट बी दिस पॉइंट इज M, तो ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, लेट द फोकस इज S। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला SP इज इक्वल टू PM होगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, डिस्टेंस, मैंने पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लिया, उसका फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही डेफिनेशन होती है पैराबोला की। सो इस कॉन्सेप्ट से मुझे निकालना है। अब इस कॉन्सेप्ट में जाते हुए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पॉइंट P तो मैंने जनरल पॉइंट लेना ही है क्योंकि इसकी इक्वेशन निकालनी है, इट्स ओके, मेरे पास है, मतलब पॉइंट S मुझे गिवन है तो ये PS तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट P है लेकिन मेरे पास M के बारे में कुछ नहीं है, यानी बोलूँ तो मेरे पास इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं है। तो भाई PM निकालने के लिए इस डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन की इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द वर्टेक्स।
पहली चीज़ क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं? जी बिल्कुल है। ये टेंजेंट है तो ये 90 बनाएगा, और मुझे पता है डायरेक्ट्रिक्स तो 90 बनाती ही एक्सिस के साथ, एक्सिस और पैराबोला के साथ। इट मीन्स बोथ लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो फिर 10th स्टैंडर्ड में चले जाओ वापस से, 3rd चैप्टर में क्या पढ़ते थे हम? दो लाइन जब पैरेलल होती थी क्या होता था? ठीक है, तो हम बोलते थे कि A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2। और ये A1 A2 B1 B2 क्या थे? दैट आर द कोफिशिएंट्स, क्या थे ये मेरे? कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। A1 A2 आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड B1 B2 आर द कोफिशिएंट ऑफ y एंड C1 C2 आर द कांस्टेंट टर्म्स। सो इसका मतलब ये था कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन, जनरल लिख लेता हूँ चलो, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, मान लो ये एक इक्वेशन है, और मैं आपसे बोलूँ कि इसके पैरेलल कोई लाइन लिख के दिखाओ मुझे, तो हम क्या करते थे? हम सिंपली करते थे 3x प्लस 4y, यानी 3 और x और y के कोफिशिएंट मैंने सेम रखे, इस 7 के अलावा यहाँ कुछ भी लिख दो, चाहे -7 लिख दो, -8 लिख दो, +9 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये लाइन हमेशा क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। तो इन जनरल हम इसको k से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड k इज नॉट इक्वल टू 7। k को 7 के अलावा कुछ भी लिख दो आप, ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। 3/3 इज 1, 4/4 इज ऑल्सो 1, बट 7/k अदर देन 7 कुछ भी होगा यहाँ पे, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। सो इट मीन्स दे बोथ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। दूसरा चेक करना चाहो तो ऐसी लाइन जब आप लिखोगे ना, इसको छोड़ दो, कुछ भी हो, इन दोनों को स्लोप चेक कर लो, इसका स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा? दैट इज y इज इक्वल टू, सिंपली ये हो जाएगा -3/4 -7/4, और यहाँ से मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू, सॉरी इसके साथ x आएगा, -3/4x एंड माइनस यहाँ पे k/4, समथिंग लाइक दैट। तो जब मैं लाइंस को पैरेलल चेक करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि x के साथ जो टर्म है, यानी इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरा स्लोप क्या होना चाहिए? दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं x और y के कोफिशिएंट को सेम रखूँ, इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 अगर है मेरे पास है, उसकी मुझे इसकी पैरेलल लाइन बनानी है, तो ax प्लस by को मैं एज इट इज रखता हूँ, और c की जगह कोई एक वेरिएबल ऐड कर दो, दैट इज k। ये k जो है c के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। c k के इक्वल हो गया तो कॉइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, मतलब सेम लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो। इजी है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो मैंने 2 तरीके से समझा भी थी। सो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालता हूँ, देखियो कैसे। सबसे पहले मैं बोलता हूँ लेट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जब मैंने ये बोल दिया कि डायरेक्ट्रिक्स जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो इन जनरल मैं इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? सिंपली जी एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम रख लिए मैंने, और कांस्टेंट टर्म की जगह के इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसकी इक्वेशन ये पॉसिबल है कि नहीं है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये इसकी इक्वेशन पॉसिबल है तो इट्स ओके, काम हो गया मेरा। अब मुझे इस के को फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस के की अगर मैं 1 के अलावा डिफरेंट वैल्यूज़ रखता हूँ, -1 के अलावा, तो इसकी पैरेलल लाइन तो होगी। लेकिन भाई ये डायरेक्ट्रिक्स तो एक ही है ना, ऐसा है कि डायरेक्ट्रिक्स इनफाइनाइट हो सकती है। इस पैराबोला के लिए ये एक ही डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है। इट मीन्स मुझे इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब इस के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए ध्यान से, अभी मैंने डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पढ़ी थी, ठीक है, कि पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। तो लेट मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। अब ये मत बोल देना है पॉइंट मेरा 0,0 है, दिस इज नॉट 0,0। मैंने बोला स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, स्टैंडर्ड होता तो होता, बट ये 0,0 नहीं है अभी के लिए। सो लेट बी दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज जेड। तो मैं बोल सकता हूँ एस से जो है ए जेड के इक्वल है कि नहीं है? यस और नो? जी बिल्कुल है। अकॉर्डिंग ये तो डेफिनेशन बोलती है कि पैराबोला के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस फोकस से और उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो सिंपली मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि वी न्यू दैट, क्या जानते हैं हम कि भाई ए एस जो है वो ए जेड के इक्वल है। यस और नो? जी बिल्कुल इक्वल है। ए एस जो है वो ए जेड के इक्वल है। अब क्या आप मुझे ए एस डिस्टेंस निकाल के बता सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मेरे पास गिवन है, और ये एक पॉइंट है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट निकालना आता है? जी बिल्कुल आता है। क्या होता है? सिंपली मैंने सीखा है कि ए एस का मतलब इसकी इक्वेशन लिख दो भाई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? दैट इज योर x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 वाली चीज़ होती है, तो ऐसी लिखनी है मुझे, यानी सारी टर्म इस तरफ होनी चाहिए, इक्वल टू सिर्फ 0 होना चाहिए। उस इक्वेशन को लिख दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी है? जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, इस x और y की जगह वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x की जगह मैंने 1 लिखा,
y की जगह भी मैंने 1 लिखा और इसके ऊपर लगा दो मोड। पहली चीज़ ये करनी है। चीज़ें क्लियर? एस निकालो मैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर ये नहीं आता तो स्ट्रेट लाइन देखो पहले जाके, ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना चाहिए। स्पेशली मैंने प्रूव भी करवाया था ये। द नेक्स्ट क्या होता है, इक्वेशन लिखी मैंने लाइन की, सबसे पहला काम किया एक्स वाई को जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है उससे रिप्लेस कर दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो मेरे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर कर दो नीचे। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस पूरे का स्क्वायर ऐड करके रूट कर दो। तो दिस इज द डिस्टेंस ए एस, दिस इज योर डिस्टेंस ए एस। मूव करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस ए जेड। ए जेड क्या है, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूँ कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, अभी तक हम बात करते हैं दोनों जी है पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये भी हमने सीखा है जी, बिल्कुल सीखा। क्या होता था, सिंपली दैट इज C1 माइनस C2 मॉड होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस और नो जी, बिल्कुल यही होता था। यानी जो मेरी दोनों लाइंस पैरेलल हैं, जो दोनों लाइंस पे क्या है पैरेलल है, उनकी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, यानी कांस्टेंट टर्म मतलब यहाँ पे k है और उसमें से क्या माइनस करोगे, माइनस का 1, तो दिस बिकम माइनस माइनस प्लस का 1 मोड में एज इट इज होल डिवाइड बाय x और y के कोफिशिएंट। देखो दोनों में सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका रूट कर दो, दैट इज इट। ठीक है, सो यहाँ मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े डिस्क्रिप्शन में लिख डालूंगा, पहले वो पढ़ लेना, ठीक है, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। मे भी आपको यहीं पे हो गई होगी, नहीं हुई तो फिर वहाँ देख लेना। यहाँ तक क्लियर चीज़ें। अब देखो नीचे वाले टर्म तो दोनों सेम है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये हो गया मेरा डायरेक्टली कैंसिल आउट, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो नंबर्स है कर सकता हूँ। इस 1 से 1 कैंसिल आउट, मेरे पास बचा यहाँ 1 का मोड इज इक्वल टू, यहाँ बचा मोड ऑफ k+1। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे बताइए 1 का मोड क्या होगा। मुझे पता है जी मोड ऑफ -5 मैं लिखता हूँ तो दैट इज योर 5, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। मोड ऑफ 5 क्या होगा, ये भी 5 ही होगा जी। तो सेम एज इट इज मोड ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। मोड ऑफ k+1 अब लिखेंगे जी k+1 होगा। क्या हमें पता है k क्या है, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि k प्लस होगा कि माइनस। सो दिस भी k+1 ही रहेगा। ठीक है, अब मोड को हटा लेते हैं। मोड को हटाओगे तो क्या करोगे, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या फिर मैं कर लेता हूँ कि एक बार मैं k+1 को इक्वल टू 1 लेता हूँ और एक बार मैं k+1 को इक्वल टू -1 लेता हूँ। ठीक है, यानी मैंने बोला कि जब k+1 पॉजिटिव होगा तब तो ये ऐसे ही होगा, और जब k+1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये कुछ ऐसे होगा। ये सुनो, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, सो नाउ सॉल्व इट, यू गेट हेयर 1 and 1 गेट कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ से क्या आएगी k की वैल्यू 1 उधर जाएगा, दैट इज योर -2। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, बच्चे ये वाला आंसर निकालेंगे। ठीक है, इस मोड को बैठा देंगे, डायरेक्टली k की वैल्यू 0 आ जाएगी और इससे आंसर निकालेंगे, वो बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से ये स्टेप मुझे आना चाहिए, ये दोनों वैल्यूज मेरी आएंगी, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि k+1 मेरा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा कि k क्या है। ठीक है, अल्टीमेटली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन k क्या है वो डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, क्लियर। सो ये मेरे पास k की दो वैल्यू होगी, k = 0 एंड k = -1। सो इस बात से क्या पता लगा कि मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या क्या हो सकती है। मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो सकती है, द फर्स्ट वन इज x + y। जब k की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, x + y = 0 हो जाएगा। एंड द सेकंड इक्वेशन क्या बन सकती है, जब k की जगह -2 मीन्स x + y -2 = 0। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा जी, दो डायरेक्ट्रिक्स कैसे हो सकती है। आपने तो बोला ये तो यूनिक है जी, बिल्कुल यूनिक है। एलिप्स होता तो पॉसिबल था, हाइपरबोला होता तो पॉसिबल था, बट ये तो क्या है, पैराबोला, तो इसकी तो एक ही डायरेक्ट्रिक्स होती है। सो मुझे पता है कि डायरेक्ट्रिक्स एक हो सकती है, लेकिन जब मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा था ना, तो इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को नहीं पता। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा कि भाई इस एस यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ा और इसके बेसिस पे इस पर लाइन निकाल दी। तो अब ध्यान से देखो, जितना डिस्टेंस ये है उस डिस्टेंस पे इस लाइन से एक तो लाइन ये पॉसिबल है जो मेरी बनी हुई है, एक दूसरी लाइन इस तरफ भी तो पॉसिबल है, यानी जो कि फोकस से पास हो रही होगी, वो भी तो इस लाइन से उतनी डिस्टेंस में जितना ये डिस्टेंस है। यस और नो, यस और नो, यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दो लाइनें आई है ना, एक लाइन तो इस डायरेक्ट्रिक्स की है और दूसरी जो इक्वेशन है वो इस वाली लाइन की है, और इस वाली लाइन की कैसे पता लगेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, उनमें
अब देखो जो ये वाली लाइन है कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। फोकस के इधर उधर तो होगी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस मेरा इस फोकस से लेकर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ होगी अगर, तो ये कहाँ से पास कर रही होगी, फोकस से 100% पास कर रही होगी। तो या तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगी या ये फोकस से पास कर रही होगी। तो अगर फोकस से पास कर रही होगी तो इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करेगी। तो फोकस को सब्स्टिट्यूट करके देखो, पहले में करोगे तो 1 + 1 2, 2 = 0, जी नहीं, ये तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 100% श्योर है कि दिस इक्वेशन इज ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स मींस x + y = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स। द फर्स्ट थिंग नीचे वाली चेक करके देखो, 1, 1 सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज योर 1 + 1 - 2 = 0। यस, दिस इज 0 = 0, दैट्स करेक्ट। मींस दिस लाइन इज पासिस थ्रू दिस, इट मींस योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। ठीक है, तो ये करके देख सकता हूं मैं, by substituting 1, 1 in this you get 0 = 0. It means 1, 1 satisfying this equation. It means this equation or this line is passes through the focus, so therefore this is not the directrix. So your directrix is the second one, means this is your directrix. तो इन दोनों में से कोई एक डायरेक्ट्रिक्स होगी ना, तो that is your x + y = 0 is your डायरेक्ट्रिक्स। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यहाँ हो चुका है, चीजें क्लियर हुई। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए थी, तो मैंने क्या बोला कि मेरा जो टेंजेंट है ना वो इस डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगा, तो यहां से मैंने इसकी इक्वेशन बनाई सबसे पहले ये। फिर मुझे इस के को निकालना था, इस के को निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट ए लिया यहाँ पे, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसका डिस्टेंस फोकस से वही होगा जो डिस्टेंस इसका जेड से होगा। ये सुनो जी, बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया क्योंकि ये लाइन है और एक पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ए पॉइंट, तो वो मुझे मिला, दैट इज 1। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, फिर मैंने निकाला ये दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला मैंने लगाया और वहां से जो कैलकुलेशन मिली वहां से मुझे के की दो वैल्यू मिली, दैट इज फर्स्ट वन इज 0 एंड द सेकंड वन इज -2। सो जब के 0 होगा तब मेरी इक्वेशन ये है, जब -2 होगा तो ये है। बट मुझे पता लगा कि ये वाली इक्वेशन कहां से पास करती है, फोकस से। सो इस लाइन से दो पैरेलल लाइन हो सकती है जो सेम डिस्टेंस पे होगी, यानी कितना डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस लेता तो यहाँ एक लाइन है, उस तरफ भी एक लाइन हो सकती है जो इसके उतने डिस्टेंस पे पैरेलल होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट से एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स और दूसरी लाइन कहाँ से पास करेगी, फोकस से। जो फोकस से पास करती है वो मेरी डायरेक्ट्रिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे भी ये चीज़ समझ में ना आए ना, तो इससे इक्वेशन निकाल के देखना, आपको पैराबोला की इक्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, नहीं मिलेगी आपको, इसी से पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी। चीज़ें क्लियर, करके देख लेना, ट्राई करना। ठीक है, इससे इक्वेशन कैसी आती है, आई थिंक इससे इक्वेशन आपकी आएगी x = y, एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सो यू कैन सॉल्व इट और मुझे बताना कमेंट में कि क्या आया। आगे करें, ये चीज़ें अगर क्लियर है तो अब मैं निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये हटा देता हूँ भाई, अब मैं निकालता हूँ मेरे पैराबोला की इक्वेशन। तो अब मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे पास फोकस है, मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो बहुत ईजी है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, वी हैव टू फाइंड SP = PM। नाउ SP मीन्स दिस डिस्टेंस। एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा इक्वेशन के लिए, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन निकालनी तो पॉइंट भी पैराबोला पे होना चाहिए। सो दिस SP इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट xy and 1, 1। सो दिस सिंपली x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर एंड होल रूट इज देयर। ये तो हम सब जानते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आता है जी, बिल्कुल। नाउ PM, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। नाउ द लाइन इज x + y, कांस्टेंट इज नॉट देयर, सो दिस इज mod ऑफ x + y होल डिवाइड बाय, सॉरी पॉइंट पुट करेंगे तो xy की जगह xy है, तो एज इट इज। अब इनकी कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो x² प्लस 1² + 1² होल रूट इज देयर। सब जानते हैं x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का भी 1 है, दोनों का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, रूट कर दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। सो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या रहता है जनरल फॉर्म के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई इनमें, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये फोकस से पास करती है, क्योंकि ये 1, 1 को सेटिस्फाई करती है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। सो नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये बचा, इसका स्क्वायर खोल दो, दैट इज योर x² + 1 - 2x, y² + 1 - 2y होल इक्वल टू x + y होल स्क्वायर। अब देखो मोड के ऊपर स्क्वायर है, तो ये मैंने पहले बताया, मोड क्या बोलते हैं, सब चीज़ें पॉजिटिव कर दो, और भाई चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करूँगा तो सब पॉजिटिव हो ही जाना है, तो मोड लगाने की ज़रूरत है मुझे नहीं है। सो दिस बिकम डायरेक्टली योर x² + y² + 2xy। नाउ स्क्वायर से रूट ये कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 इज 2, तो बचा मेरे पास 2। इस 2 को ले आओ इधर, मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गेट है 2x² + 2 - का 4x + 2y² + 2
माइनस का 4y, इन सबको इधर ले आओ तो ये इधर आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 2xy होल इक्वल टू 0। बस सिंप्लीफाई करके लिख दो, यू गेट योर आंसर। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यू गेट एक्स स्क्वायर। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू गेट प्लस का वाई स्क्वायर। माइनस 2xy, एक्स वाले टर्म ढूंढो, माइनस का 4x माइनस का 4y है मेरे पास, कॉन्स्टेंट टर्म 2 + 2 4, दैट्स इट। तो +4 होल इक्वल टू 0, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था बट आई थिंक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में भी दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, पैराबोला तो था ही था। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हटा दूँ भाई, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को पीछे कर लो और वापस से एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। और इसके लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, पैराबोला के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, स्ट्रेट लाइन भी क्लियर होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन कर पाओगे। सो मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोला है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब बात होगी इलिप्स की, किसकी बात हो रही है, इलिप्स। मैंने बोलता मिक्स क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज 5। लेटस रेक्टम क्या होता था, L इज 5, और L को कैसे लिखते हैं, 2b² डिवाइड बाई a, चाहे वो हाइपरबोला हो चाहे वो इलिप्स। पहली चीज़ मुझे ये गिवन है, हुज इसेंट्रिसिटी इज 2/3। इसेंट्रिसिटी मतलब ई जो है दैट इज योर 2/3, ये मुझे गिवन है। द एक्सिस ऑफ इलिप्स बीइंग द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, द एक्सिस ऑफ द इलिप्स बीइंग एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है, तो ये तो स्टैंडर्ड इलिप्स में होता है कि भाई या तो इलिप्स इसने बोला है कि मेरा इस टाइप का होगा, ठीक है, या फिर मेरा जो इलिप्स होगा वो इस टाइप का होगा, यानी जिसकी मेजर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो या फिर जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, तो टाइप के इलिप्स होते हैं। ठीक है, सो अब लेटस रेक्टम गिवन है और मुझे इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो क्या इससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये कौन से टाइप का इलिप्स होगा। एक चीज़ 100% श्योर है कि ये मेरा स्टैंडर्ड इलिप्स है, क्योंकि इसने बोल दिया कि इसकी जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, यानी मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, और इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें। सो अब मुझे करना क्या है, कौन सा इलिप्स मानो, तो मैंने ये चीज़ इलिप्स में भी करवाई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आपको पता ना चले कि कौन से टाइप का इलिप्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये इलिप्स लेना है जिसकी मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग होती है, एक्स एक्सिस। मीन्स द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय p² होल इक्वल टू 1। इसको लेना है मुझे स्टैंडर्ड इलिप्स। या फिर आपकी चॉइस है, अगर मैं दोनों बताना चाहता हूँ तो दोनों लिख सकता हूँ कि व्हेन द मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग x एक्सिस योर इक्वेशन इज दिस, एंड व्हेन द मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग y एक्सिस देन योर इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, a और b चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, सो मूव करते हैं। और यहाँ से देखो मुझे इक्वेशन चाहिए, इसकी निकालनी इसकी निकालनी, मेन कॉन्सेप्ट है मुझे a और b निकालने हैं, बस a और b यहाँ से निकाल लो, बाकी इक्वेशन की टेंशन मत लो। तो कैसे निकालेंगे देखिए आप, सबसे पहले मैंने यहाँ से किया कि मैं इसको बोल सकता हूँ 2b² इज इक्वल टू क्या होगा 5a, इस 2 को भी इधर ले जाऊँ तो दैट बिकम 5/2a। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, ई मेरे पास है। अब इतना करने के बाद एक यहाँ पे रामबान इलाज होता है मेरे पास, ठीक है, किसका, एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है जो बहुत बार बोलता हूँ कि बहुत यूज होता है, दैट इज योर b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। इनकेस ऑफ पैराबोला ये क्या हो जाएगा, e² माइनस 1। जो जो वैल्यूज है सब्सटीट्यूट कर दो, यू गेट योर a और b। सो b² क्या है, दैट इज योर 5/2a, b² क्या लिख सकता हूँ मैं 5/2a इज इक्वल टू, ये मेरा a² एज इट इज रहेगा इंटू 1 माइनस e है 2/3, दैट इज 2/3 होल स्क्वायर। इससे क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, जो वैल्यूज थी मैंने पुट कर दी एंड क्या मैं इस a से पावर कैंसिल आउट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अगर a मेरा इक्वल टू 0 होता तब मैं इसको नहीं कर सकता था, अदरवाइज मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने कर दिया। ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ मेरे पास है 5/2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 4/9। 1 माइनस 4/9 क्या बन जाएगा 5/9। 5 से 5 कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या बचेगी, दैट इज योर 9/2। a की वैल्यू क्या मिली मुझे 9/2, दिस इज योर फर्स्ट थिंग। a मिल गया, a मिल गया तो b निकाल लो, b कहाँ से निकलेगा, सिंपल सा ये रहा जी। तो b² इज
5/2 इंटू ए क्या है जी 9/2. सो दिस बिकम योर 9 5 45 डिवाइड बाय 4 इज देयर. यहाँ तक चीज़ें क्लियर. सो दिस इज योर बी स्क्वायर. बी निकालने की जरूरत नहीं, आई थिंक बी स्क्वायर इनफ है. ए है मेरे पास, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज लिख देना. इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, मैंने बोला बाय डिफॉल्ट मुझे क्या लेना है, ये वाला. तो दैट बिकम योर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब 9/2 का स्क्वायर, दैट इज योर 81/4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर. बी स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज 45/4 होल इक्वल टू क्या होगा 1. ठीक है, इस 4 को ऊपर ले जाओ तो लिख दो 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 81 प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 45 होल इक्वल टू 1. और ज़्यादा मन कर रहा है तो एलसीएम लेके लिख दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है. ठीक है भाई. सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3. छोटा था ये, ठीक था. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ये जो रिलेशनशिप है हाइपरबोला और पैराबोला में जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इलिप्स के केस में, प्लस इन केस ऑफ हाइपरबोला वो यूज़ कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है. सो बट बात एक ही है. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई आर एट द पॉइंट 2,0 and -2,0. फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. अब इसने बोला मुझे कि एक इलिप्स की इक्वेशन निकाल के बताओ मुझे. एक इलिप्स की इक्वेशन निकालो जिसके फोकस कहाँ है 2,0 एंड -2,0. ठीक है, चलो डायग्राम पे मत जाना. ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई आर एट द पॉइंट 2,0 एंड -2,0. इस बात से मुझे क्या समझ में आया, फोकस मुझे गिवन है +-2,0 की फॉर्म में. इट मीन्स दिस इज योर स्टैंडर्ड इलिप्स. क्या है मेरा ये स्टैंडर्ड इलिप्स है. और कौन से टाइप का, जिसकी मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है एक्स एक्सिस के. मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यस और नो? जी बिल्कुल होगी. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. एंड हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 6, और उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या है L जो है 6 है. L 6 मतलब 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू क्या है 6. 2 3 6, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास 3a. ये एक रिलेशनशिप मिल गया जहाँ से मुझे लेटेस्ट रेक्टम देते ही ये बना लो. सबसे पहला काम ये कर लो. फोकस ने मुझे ये चीज़ें दे दी. ठीक है. फोकस ने मुझे बता दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इस टाइप की होगी. अब a और b तो निकालना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो. इक्वेशन निकालनी मतलब a भी निकालना है. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. तो एक और रिलेशनशिप चाहिए मुझे ए और बी के बीच में, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, ताकि मैं ए बी निकाल सकूं. ठीक है. सो अब ध्यान से देखो, ध्यान से. अब ये अगर स्टैंडर्ड है तो ये डिस्टेंस कितना होता है जी, ये डिस्टेंस होता है ए, और ये डिस्टेंस ये भी ए ही होता है जी. या फिर मैं सिंपली बोलूं एनसीईआरटी में जो पढ़ते हैं कि सी, आप इसको सी बोल दो ए बोल दो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. तो सिंपली मैं इसको बोल सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ सी और वी कैन से ट्वाइस ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा. अब ये डिस्टेंस कितना है मैं आपसे पूछूं, ये डिस्टेंस ए ही होता है या सी बोलते हैं, दोनों में से कोई एक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं. बट ओरिजिनली ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस भी कितना है 2. तभी तो मैंने इसको 2,0 बोला और तभी मैंने इस पॉइंट को -2,0 बोला, क्योंकि डिस्टेंस 2 है. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 4. क्या हो गया, दैट इज 4. तो यहाँ से मैं सिंपली निकाल सकता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 यू गेट सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2. आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो. ठीक है, मैं समझाने के लिए दोनों बता रहा हूँ कि आप सी भी यूज़ कर सकते हो, ए यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर, कोई भी एक यूज़ करो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो ए मुझे मिल गया, सी मिल गया या फिर. ठीक है. अब मेरे पास रिलेशनशिप होता है. अब मैं चाहे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. अब ये रिलेशनशिप यूज़ करो, या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और वी कैन से सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. ये हम मोस्टली एनसीईआरटी में जब सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं, एलिमेंट में करते हैं इस टाइप से, हम दोनों यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. तो जिससे निकालो. अब सी से ना चीज़ें थोड़ी आसान दिखती है. ठीक है, इसलिए मैं ऐसे लिखवा रहा था. ठीक है. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस ए को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए ई होल स्क्वायर. तो अल्टीमेटली ये मेरा सी बना. ठीक है. इस सी को इधर ले जाओ, इक्वेशन आपकी सेम तैयार हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है. ठीक है. तो किसी भी वैल्यू रख दो, यू गेट योर आंसर, नो प्रॉब्लम. सो सी इज योर, ठीक है, इसमें रख लेना, इसमें करवा दो. सी इज योर 2 स्क्वायर इज 4. ए स्क्वायर मेरे पास नहीं है तो मैंने एज इट इज रखा, माइनस बी स्क्वायर है मेरा, दैट इज 3a.
सो नाउ दिस इज योर इक्वेशन। 4 को उधर ले जाओ तो दैट इज योर ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से भी यही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बी स्क्वायर क्या है, दैट इज 3a, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 4। क्या कोई फर्क है, इस 3 को उधर ले जाओ, सेम इक्वेशन बन गई। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई थिंक आपको सोल्व करना आता है। क्या फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 चाहिए, ऐड करो तो -3, तो माइनस का 4 प्लस का 1, मल्टीप्लाई करोगे -4, ऐड करोगे तो -3। इट मीन्स मैं इसको लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कॉमन लिया a, तो दिस बिकम योर a माइनस 4। यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये a माइनस 4 बचेगा, और ये दोनों सेम है, मतलब मैंने क्वेश्चन क्या किया है, सही। a माइनस 4 फर्दर कॉमन लो तो यहाँ बचेगा a प्लस 1 होल इक्वल टू 0। इट मीन्स a माइनस 4 इक्वल टू 0 और a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, या तो 4 होगी या फिर a की वैल्यू क्या होगी, -1। a की वैल्यू -1 हो सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। a जो डिस्टेंस, और कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है मेरा a, देन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट इक्वल टू -1। सो a की वैल्यू क्या मिली, 4। a की वैल्यू 4 है तो अब b निकाल लो, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 मीन्स दैट इज इक्वल टू 12। नाउ द इक्वेशन ऑफ द, लिख देना इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी में बी स्क्वायर इज 12 इक्वल टू 1। चाहो तो एलसीएम ले लो या फिर ऐसे छोड़ दो, दैट्स योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5th वन, होप सो आसान लग रहे होंगे। So now question number 5 is, if the minor axis of the ellipse is equal to minor axis of the ellipse क्या होती है, that is 2b। minor axis क्या होती है, that is 2b। if the minor axis of the ellipse is equal to the distance between its foci, तो मेरा एक ellipse जो मैंने अभी अभी बनाया हुआ था उसके फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे, that is your twice of a। ये डिस्टेंस a ही होता है, ये भी a ही होता है, तो मैं इसको बोलता हूँ ट्वाइस ऑफ a, और वी कैन से 2c। वो आपकी चॉइस है, जो यूज़ करना चाहो कर लेना, ठीक है। ये मुझे किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ a, और वी कैन से 2c के इक्वल है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब b जो है वो c के इक्वल है, ठीक है, चीज़ें क्लियर। और वी कैन से c मतलब a, तो b जो है a के इक्वल है। तो कोई भी जो भी आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रूव दैट इट्स इसेंट्रिसिटी इज 1/√2। मुझे प्रूव करना है भाई, क्या करना है, प्रूव करना है कि इसकी इसेंट्रिसिटी जो होगी 1/√2 के इक्वल होगी, ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, ए वाली चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। कैसे, देखो मेरे पास रिलेशनशिप है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिलेशनशिप होता है। अगर मैं लगाता सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता, सी और बी से ए मिलता पहले, एंड देन मैं देता, यहाँ से मुझे डायरेक्टली ए की वैल्यू मिल जाएगी प्रूव करने के लिए। सो वी न्यू दैट दिस इज इक्वल टू दिस, सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो b इज इक्वल टू ए, तो मैंने b की जगह ए रखा, तो दिस बिकम योर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। b इक्वल टू ए है, तो मैंने b को बोल दिया ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट, ए स्क्वायर को इधर ले आओ, दैट ई स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस का ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और वी कैन से ई इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ई हमेशा पॉजिटिव था, लगाना है तो लिख सकते हो कि ई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2, बट हम ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, और ये रेशियो है दो डिस्टेंस का, तो हमेशा पॉजिटिव, इट मीन्स मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर करूँगा, दैट्स योर आंसर। और यही मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, इजी, ठीक है। तो बस सी यूज़ करना है, सी यूज़ कर लेना, तो वहाँ से ए निकाल लेना, फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप होता है हमारे पास सी इज इक्वल टू ए, उस रिलेशनशिप से आप ई निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। बट आई थिंक मेरे को ये ईजी लगा तो मैंने डायरेक्टली ए यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट दो क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई आर 2,3 एंड -2,3। एक इलिप्स है भाई, ठीक है, तो लेट मैं कोई भी एक जनरल इलिप्स बना लेता हूँ जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, और उसके जो फोकस हैं वो मुझे गिवन है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ 2,3 एंड द सेकेंड वन इज़ लेट बी -2,3। इसको मैं एस डैश से और इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मुझे फोकस गिवन है।
एंड हुज सेमी माइनर एक्सिस इज √5, तो b की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, दैट इज √5. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स. दो चीज़ें हैं मेरे पास, दोनों फोकस गिवन है और माइनर एक्सिस मतलब b की वैल्यू गिवन है, तो इक्वेशन निकालने के लिए मुझे a चाहिए, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ. सो अब इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहली चीज़ जो अप्रोच मेरी होती है, क्या ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, वो समझ में आया जी. स्टैंडर्ड तो नहीं लग रहा, नहीं क्या लग रहा, 100% नहीं है. क्यों नहीं है, इसके फोकस कहाँ लाई करते हैं, क्या ये एक्स एक्सिस पे हैं, नहीं. क्या ये वाई एक्सिस पे हैं, नहीं. ठीक है, ये तो कहीं बीच में लटक रहे हैं, इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड इलिप्स. तो मेरी जो पहली दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी इलिप्स की, वो फेल हो गई. पहली चीज़ तो ये. अब मैं आगे बढ़ा, उसके बाद क्या कर सकते हैं जी, तो उसके बाद ये आता है जी कि मेरे पास जनरल फॉर्म के तरीके होते हैं, यानी जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स होती है, और वी कैन से मेरे पास दो डेफिनेशन होती है इलिप्स की. उन दोनों डेफिनेशन के बेस पे मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ इलिप्स की, किसी भी इलिप्स की. ठीक है, तो पहली डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई आप कोई भी एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन. ठीक है, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट जिसको मैं बोल सकता हूँ, जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से यानी फोकस से और उसके क्रॉसपोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स से ये जो डिस्टेंस होगा, लेट मी दिस इज एस, दिस पी एंड दिस इज एम, तो ये जो एस पी डिवाइड बाई पी एम होगा इन केस ऑफ एलिप्स दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ई एंड दिस ई इज ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगा, मुझे कांस्टेंट मिलेगा, और ये हमेशा 1 से छोटा भी मिलेगा इन केस ऑफ एलिप्स. तो इस डेफिनेशन के बेस पे क्या मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं. लेकिन उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे फोकस चाहिए, एस मीन्स फोकस जी मेरे पास है. पी एनी जनरल पॉइंट होता है तो मैं उसको एक्स वाई ले लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी मेरे पास है. अब बात करते हैं पी एम डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे एम की, यानी जहाँ जिस लाइन पे एम लाई करता है जो डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसकी इक्वेशन चाहिए. तो क्या मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, क्या मैं इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, क्या मेरे पास इतनी कंप्लीट चीज़ें हैं कि मैं इन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल पाऊँ. तो अगर ये स्टैंडर्ड इलिप्स होता तो मैं आराम से निकाल लेता, मतलब ये स्टैंडर्ड होता तो फिर मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी. तो इट मीन्स पहली डेफिनेशन जो है मेरी इलिप्स की यहाँ पे फेल तो नहीं बोल सकते, क्वेश्चन को सॉल्व करने में फेल हो गई, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. अब मैं चलता हूँ सेकंड डेफिनेशन पे. सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई भी मैंने पॉइंट पी लिया, उसका डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट्स यानी दोनों फोकस से, यानी मैं निकालता हूँ एस पी प्लस एस डैश पी अगर निकालता हूँ, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a. यस और नो, हमने सीखा था ना. ठीक है, कि कोई भी पॉइंट जिसका दोनों फोकस से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और हमेशा किसके इक्वल होता है, मेजर एक्सिस के इक्वल होता है. दिस इज द सेकंड थिंग. क्या मैं इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, चेक करते हैं. एस पी निकाल सकता हूँ जी, पी तो जनरल पॉइंट है, एस मेरे पास कोऑर्डिनेट है. एस डैश पी निकाल सकता हूँ जी, बिल्कुल दोनों के पॉइंट्स है, ये भी कर सकता हूँ. ए, तो ए के लिए भाई मेरे पास बी तो है, और यहाँ से ये रिलेशनशिप मैं ए की तरह निकाल सकता हूँ, तो जी बिल्कुल ये भी काम मैं कर सकता हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज, कैसे कर सकता हूँ मैं, बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ. ठीक है, सो ये वाला जो मेथड है ये सबसे आसान रहेगा, इससे तो मैं कर नहीं सकता, इन दोनों से कर सकता हूँ. यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी रहेगी, लेकिन सामने दिखेगा मुझे क्वेश्चन, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ी सी क्लिक कर होनी चाहिए, तब मैं इस जगह पे पहुँच सकता हूँ. ठीक है, क्लिक करने का मतलब सिंपल सा समझ जाओ कि शिफ्टिंग द ओरिजिन का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब मैं एक्सिस को ट्रांसलेट करूँगा पैरेलल. यानी चाहे आप हाइपरबोला पढ़ो, पैराबोला पढ़ो, इलिप्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, शिफ्टिंग द ओरिजिन का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब मेरी एक्सिस ऑफ दैट कॉनिक सेक्शन मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो यहाँ पे मैंने ध्यान से देखा अगर, तो इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस तो नहीं है, लेकिन उसके पैरेलल है. कैसे पता लगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट है. वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यस और नो, क्योंकि जब मैं ये मान लो है तो मैंने एक लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल ड्रॉ की, तो इस पे क्या रहेगा, हमेशा वाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो इस फोकस का वाई कोऑर्डिनेट, दोनों फोकस का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो उस बात से मुझे समझ में आ गया कि ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस. अगर ये एक्स एक्सिस की पैरेलल है, दिस इज 100% पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई एक्सिस होती है. ठीक है, और मे बी इट इज ए वाई एक्सिस. ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर है. तो इसका मतलब मैं इसको शिफ्टिंग द ओरिजिन से भी कर सकता हूँ.
तो मेरे पास दोनों मेथड है, मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ, आसान रहेगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी रहेगी, दैट्स इट। सो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अगर मैं इस चीज़ की बात करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ कि एक पॉइंट जनरल मैंने लिया, उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a। सो फॉर दिस वी हैव टू फर्स्ट फाइंड a, बिकॉज मैंने ये तो देख लिया कि ये तो फिजिबल है। बात आती है a की, मैं a कैसे निकालूँ, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। वी ऑल नो दैट डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस, यानी सेंटर से अगर मैं फोकस का डिस्टेंस निकालूँ तो ये a ही होता है, इस सेंटर से ये डिस्टेंस निकालूंगा ये भी मेरा क्या होता है, a ही होता है। अब चाहे इलिप्स कोई भी हो, ये डिस्टेंस तो a ही रहेगा मेरा। सो इट मीन्स मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि एस डैश या एस डैश एस, ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल किसको होगा, ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल होगा। यस और नो, जी बिल्कुल होगा। और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला लगा दो फटाफट से और निकाल लो। और ये सिंपली देखो, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं, सिंपली मैं बोल सकता हूँ वाई कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है, तो ये लाइन पैरेलल, तो ये वाला डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस मतलब सेंटर से 2 यूनिट्स आप इधर जा रहे हो और 2 यूनिट्स इधर, तो इट मीन सिंपली दैट इज इक्वल टू 4। यस और नो, क्या मुझे यहाँ फॉर्मूला लगा के देखने की जरूरत है? ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो सिंपली ये 0 है मान लो, तो ये 2 है, तो ये डिस्टेंस मैं 2 बोलता हूँ। 2 से मान लो ये 4 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 - 2, दैट इज सिंपली 2। सेम एज इट इज, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मैं डायरेक्टली इस कोऑर्डिनेट को मेजर, फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा, -2 दैट इज माइनस का 4, -4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये तो 16 हो गया। ठीक है, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, तो वाई कोऑर्डिनेट अपने आप 0 होगा। 16 का रूट में डायरेक्टली करूँगा तो 4 मिल जाएगा, दैट इज ठीक है। तो किसी का मन करे तो फॉर्मूला लगा के चेक कर लेना, ठीक है, बट आई थिंक नहीं करना चाहिए, ये हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, पहले मैं ये मेथड करवा रहा हूँ। सो नाउ 2a इज़ 4 और वी कैन से सिंपली a इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। a मेरे पास 2 है और वी कैन से c मेरे पास 2 है, ठीक है, चाहे c बोल दो a बोल दो। वी हैव टू फाइंड a, सो वी हैव ए रिलेशनशिप b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस a²। a को अंदर लेके जाओ तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² इंटू ये हो जाएगा a² e²। सिंपली मैं इसको बोल सकता हूँ a² सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, b² b इज 5√5, तो b² इज 5, a² वी हैव टू फाइंड, माइनस a इज 2, 2² इज 4, इसको तो ले आओ तो a² क्या आ गया, दैट इज 9। वी कैन से सिंपली a इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। a को मैं +-3 नहीं लिखूंगा क्योंकि a मेरा क्या होता है, 3 होता है। इसको एक बार के लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू +-3, बट फाइनली मुझे लिखना पड़ेगा a इज 3। क्लियर? सो अगर a इज इक्वल टू 3 ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड sp प्लस s'(p). sp क्या होगा मेरा, नीचे लिख दूँ, तो मुझे अब निकालना है sp प्लस s'(p) इज इक्वल टू 2a मीन्स 3, दैट इज इक्वल टू दिस। sp निकालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मीन्स 2, 3 एंड xy, तो दिस सिंपली बिकम x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। से क्लियर? s'(p प्लस s'(p, तो दिस सिंपली -2 और 3 हो जाएगा, बस xy तो सेम रहेगा, तो x माइनस ऑफ -2 दैट इज x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 इससे। ठीक है, सो या तो इसको यहीं स्क्वायर कर दूँ या फिर बेटर रहेगा कि मैं एक टर्म को उधर ले जाता हूँ। अब ये टर्म जब उधर जाएगी तो क्या होगा, ये तो प्लस का 6 एज इट इज रहेगा और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, स्पेस कम है, दोबारा लिखने के बजाय मैंने कर दिया, आप अगली लाइन में कर लेना। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये +6 एज इट इज रहेगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज सिंपली x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या होगा, a - b इज देयर, सो वी हैव टू फाइंड, क्या करना पड़ेगा, मुझे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a - b होल स्क्वायर की, तो लगा दो a² मीन्स इसका स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर रूट कैंसिल आउट, तो ये बचेगा मेरे पास x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर हो रही भाई? a ये पूरी टर्म है मेरी और प्लस b ये है और पूरे का स्क्वायर करना है मुझे। a² मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो रूट के ऊपर स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बचेगा। ठीक है, b² मीन्स 6² इज 36 और माइनस है तो -2ab, सो एक बार हटा दूँ इसको, -2 इंटू, ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा कैलकुलेशन वाइज, 2 × 6 दैट इज 12 लिख देता हूँ डायरेक्टली, 12 रूट ऑफ x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर? इतना होने के बाद आगे कैलकुलेशन बढ़ते हैं। अब देखो इस पूरे से तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो,
x माइनस 2 होल स्क्वायर दैट बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी माइनस 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू ये बचा, इसको खोलोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x और ये बचेगा प्लस का 36 एंड माइनस 12 इंटू रूट ऑफ, इसको भी अंदर खोल देता हूँ, आई थिंक सही रहेगा। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर करोगे तो दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, y माइनस 3 होल स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y हो गया। एक्स स्क्वायर और 4 से एक्स स्क्वायर और 4 कैंसिल आउट, बाकी टर्म को इधर लेके आता है। माइनस का 4x ये इधर आएगा तो माइनस का 4x दैट बिकम माइनस का, या फिर बेटर रहेगा इस वाले टर्म को इधर ले आओ, ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का, ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x, मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ माइनस 6y और 9 प्लस 4 दैट इज 13 इज इक्वल टू माइनस 4x जब इधर जाएगा तो प्लस का 8x हो जाएगा ये और प्लस का 36 एज इट इज 12 है, ये 12 उधर जाएगा तो होल डिवाइड बाय 12, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर सकते हो आप, या 4 यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 4 2 जा 8 4 9 जा 36 4 3 जा 12, यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ठीक है। सो नाउ अगेन कैलकुलेशन बड़ी है तो मे भी आप कर सकते हो, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर आंसर। तो एक बार हटा दिया, नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेकंड मेथड होगा वो आसान रहेगा कैलकुलेशन वाइज बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर और सिंपली मैं चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 6y प्लस 13 होल इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट बिकम योर 4x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 36x 3 स्क्वायर इज 9, इस 9 को ले आओ इधर, इस 9 को लाके इधर कर दो मल्टीप्लाई, दिस बिकम योर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36x माइनस 54y एंड 13 9 जा 117, इन सबको दिलाओगे तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 81 एंड माइनस का 36x होल इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो एंड यू गेट योर आंसर 9x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर यू गेट है 5x स्क्वायर, तो फर्स्ट थिंग ये और ये कैंसिल, वाई स्क्वायर की 8 टर्म है दैट इज योर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 36 ये हो गया कैंसिल आउट, माइनस का 54y प्लस का 117 माइनस का 81, तो प्लस का 117 है 81 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा 20 सॉरी दिस इज योर 36 प्लस 36 होल इक्वल टू 0। चीज़ें क्लियर, दैट्स योर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ये फर्स्ट मेथड था, लेंथी था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, वैसे आसान था, ठीक है, मतलब थोड़ा लेंथी हो रहा था। सो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन, और उससे देखते हैं क्वेश्चन मेरा कितना आसान रहता है। तो ये चीज़ें मैं एज इट इज रखता हूँ यहाँ तक मुझे एज इट इज चाहिएगा उसमें भी। अब देखो शिफ्टिंग द ओरिजिन से मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, सॉरी सो ये मेरा एलिप्स कुछ ऐसे था, यहाँ पे था -2,3, ये पॉइंट था मेरा 2,3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, मुझे करना है इसको शिफ्टिंग द ओरिजिन से। अब स्टैंडर्ड एलिप्स बनाने के लिए मेरा ओरिजिन कहाँ होता था, मुझे पता है जी ये मेरा 0,0 होना चाहिए, तब मैं इसको स्टैंडर्ड एलिप्स बोलूँगा। तो मुझे स्टैंडर्ड बनाना है आसान बनाने के लिए, तो यहाँ पे है मेरा 0,0, इसको मुझे लेके जाना है यहाँ पे, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इट इज़ वेरी सिंपल, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, और फोकस का मिड पॉइंट क्या होता है, मेरा सेंटर ऑफ द एलिप्स होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो सबसे पहला काम यही निकालो कि सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या होगा। सेंटर ऑफ एलिप्स मैंने निकाला, तो क्या होता है, सिंपली दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, -2 एंड +2 डिवाइड बाय 2, यानी x1 + x2 डिवाइड बाय 2, एंड द सेकंड वन y1 + y2 डिवाइड बाय 2, तो 3 + 3 डिवाइड बाय 2। नाउ सॉल्व इट, यू गेट हियर 0,3 से। So this point according to this origin is your 0,3. So now we have to make this 0, 0. So इसको 0, 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, shifting the origin. Now by shifting the origin to कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 0,3 पे, इसके सेंटर पे मैंने शिफ्ट कर दिया, मतलब मैंने इसको 0,0 बोल दिया। अब अगर ये 0,0 है तो मेरे हिसाब से ये क्या हो गया, मेरा 2,0 हो गया, और इसके हिसाब से ये -2,0 हो गया, यस और नो।
यानी ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। यस और नो? नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड एलिप्स। तो अब मेरा ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड एलिप्स बन गया। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? शिफ्टिंग द ओरिजिन 2 लेक्चर लिए मैंने स्पेशली, ठीक है। सो यहाँ से मैं सेंटर को यहाँ ले आया, यहाँ से यहाँ लाने के लिए मैंने सिर्फ लिखा है शिफ्टिंग द ओरिजिन दिस कोमा दिस। सो इसका मतलब अभी तक मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने मान लिया कि ये मेरा 0,0 है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सारी बातें कर ली। अब देखो बी मेरे पास पहले से था, ए मैंने निकाला हुआ है, तो ये प्रोसीजर एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं ओरिजिन को यहाँ बोलता हूँ तो मेरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, दैट इज वेरी सिंपल। ये वो इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस किसके अलोंग लाई करती है, एक्स एक्सिस के। तो दिस बिकम योर, और वी कैन से कैपिटल एक्स से डिनोट करता हूँ मैं, कैपिटल एक्स क्या डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ए इज योर 3, 3 स्क्वायर इज 9, प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज √5 का स्क्वायर, दैट इज 5 इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इजी है, बट ये ओरिजिनल नहीं आई, ये मेरे इस ओरिजिन के हिसाब से आई है, मुझे चाहिए इसके हिसाब से। मुझे किसके हिसाब से चाहिए, इसके हिसाब से। यानी इसके ऊपर मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट लिया ना, इसको मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट इसके अकॉर्डिंग है, बट मुझे इसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं यहाँ से मेजर करता हूँ तो दिस डिस्टेंस इज कैपिटल एक्स। सो और चलो ऊपर ले लेता हूँ, चीज़ें क्लियर अच्छी होगी। कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई, बट ये किसके अकॉर्डिंग है, इस सेंटर से ये मैं कैपिटल एक्स गया एंड देन मैं कैपिटल वाई गया, तब मुझे ये मिला, बट मुझे चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो वी कैन से ओरिजिनल ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये सेम पॉइंट जो होगा, ये डिस्टेंस में स्मॉल एक्स से और ये वाला डिस्टेंस में स्मॉल वाई से डिनोट करूंगा। सो अब मुझे ये बताइए कि कैपिटल एक्स को किससे रिप्लेस करूं, स्मॉल एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं कैपिटल एक्स को कैसे लिख सकता हूं, सिंपली देखो, कैपिटल एक्स इज योर दिस डिस्टेंस, स्मॉल एक्स क्या है, ये डिस्टेंस। इसमें से क्या माइनस कर दूं, कैपिटल एक्स मिल जाए। तो जी मुझे समझ में आता है कि कैपिटल एक्स मेरा सिर्फ इतना वाला पार्ट है, तो ये पूरा एक्स है, इसमें से ये माइनस कर दो। ये मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, तो ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जा रहे हो आप, ठीक है। तो दैट इज सिंपली, ये तो 0 ही है जी, ठीक है, ये तो क्या है, 0 ही है। एक्चुअली में ये ओरिजिन जो है, सॉरी डायग्राम मेरा ये ऐसे बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट क्या है, 0,3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है दिस इज योर वाई एक्सिस। सो इसका मतलब मेरा जो ओरिजिन है एक्चुअली में वो इसी कहीं पे लाई करता है, ठीक है। मेरा ओरिजिन एक्चुअली में ऐसे कहीं लाई करता है, अगर मैं इसको सही से बनाना चाहूँ। सो दिस इज योर ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन होगा यहाँ कहीं, ठीक है। तो मतलब कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स दोनों ही क्या है, मेरे सेम है। तो इसको तो मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ कि कैपिटल एक्स क्या होगा, दैट इज योर एक्स माइनस 0 मीन्स दैट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये मैंने आपको करवाया था शिफ्टिंग द ओरिजिन, कैपिटल एक्स को कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एच से, कैपिटल वाई को कैसे लिखते हैं, वाई माइनस के से। अगर ये भी चीज़ें आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे मैंने करवाया था, स्मॉल एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई क्या होता है, दैट इज योर कैपिटल वाई प्लस के। तो ये कॉन्सेप्ट याद है तब भी कर लो, और ये समझा रहा हूँ वैसे याद है तो ऐसे भी कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अब एच क्या है मेरा, ये होता है एच को मैं जो मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, दैट इज योर 0। सो कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स माइनस 0, दैट इज एक्स, यानी कैपिटल एक्स को मैं डायरेक्टली एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, और कैपिटल वाई को क्या करूंगा मैं, दैट इज वाई माइनस के। तो स्मॉल वाई तो ठीक है, के क्या है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 3। सो मैं कैपिटल वाई को किससे रिप्लेस करूँगा, वाई माइनस 3 से, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट इट, यू गेट हियर कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई 9 एज इट इज रहेगा, प्लस वाई को मैंने लिख दिया वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5। नाउ सॉल्व इट, यू गेट द सेम इक्वेशन जो मुझे पहले मिली थी, वही इक्वेशन मिलेगी। कर दो ऊपर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9, साथ साथ एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 45, सो यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y होल इक्वल टू 1। 45 को ले जाओ, इसको सिंप्लीफाई करो, दैट यू गेट 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 81 एंड माइनस 54y इज इक्वल टू 45। 45 ले आओ तो 81 माइनस 45 करना है मुझे, तो क्या बचेगा, 40 करोगे तो 41, 5 करोगे 36। आई थिंक मेरी इक्वेशन यही थी, बस रीअरेंज करके लिख दो, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है, देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज़ें समझाने में टाइम ज़्यादा लगा, अगर मुझे ये पता है ना तो सेकंडों का काम है, ये तो मैं फटाफट लिख सकता हूँ, ठीक है। बस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में मैंने निकाली यहाँ से इक्वेशन और उसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। कैसे रिप्लेस करते हैं उसका हम सीख चुके हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में। सो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर करते हैं आज के लेक्चर का समापन, ठीक है भाई। चीज़ें क्लियर हुई? तो मैंने 2 मेथड से इस क्वेश्चन को करवाया,
जिसको शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता वो फर्स्ट मेथड पे जा सकता है, और जिसको शिफ्टिंग द ओरिजिन आता है तो वो इस मेथड से कर सकते हैं, छोटा रहेगा। अब इसने बोला क्वेश्चन नंबर 7 में द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला कोइंसाइड विद फोकाई ऑफ द इलिप्स। मतलब कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक, यानी जहाँ इलिप्स की फोकस है ना वहीं पे मेरे हाइपरबोला के फोकस है, सेम फोकस है। मतलब कि मैंने एक इलिप्स बनाया, मान लो ये फोकस है मेरे इलिप्स के, तो यही फोकस किसके लिए काम करेंगे, मेरे हाइपरबोला के लिए भी होंगे। ठीक है, सॉरी, ये मेरे किसके लिए होंगे, हाइपरबोला के लिए भी होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो इलिप्स की इक्वेशन वो गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 होल इक्वल टू 1। ये मुझे गिवन है, ये इलिप्स गिवन है जिसके फोकस क्या है, वही है जो हाइपरबोला के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ द इसेंट्रिसिटी इज 2। तो हाइपरबोला के लिए मुझे क्या बोला इसने, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मुझे गिवन है 2, तो इसकी मुझे क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। इसकी क्या बतानी है, इक्वेशन। सो पहली चीज़ मुझे इस इलिप्स को देख के क्या समझ में आता है कि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये इलिप्स कुछ ऐसे बनेगा जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, वाई एक्सिस की कहीं यहाँ होगी, पहली चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इसके मैं फोकस निकालूं। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो अगेन वैसे सिंपल जैसे करते हैं वैसे कर देना, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स विद एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, 25 इज 5 स्क्वायर, तो मीन्स ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। आई थिंक इलिप्स वगैरह पढ़ के इतने क्वेश्चन, इतनी चीज़ें तो आगे होगी, ये तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, लिख के कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है भाई, इतना होने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फोकस ऑफ द इलिप्स, ताकि वही फोकस यूज करके मैं हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकूं। ठीक है, तो फोकस ऑफ द इलिप्स कैसे निकालोगे, ठीक है, कैसे निकालोगे, इट्स वेरी इजी। ए बी अगर है तो मेरे पास एक रिलेशनशिप होता है, दैट इज योर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर इलिप्स। ये सुनो जी, बिल्कुल। अगर मेरे पास ये रिलेशनशिप है तो यहाँ से मैं ई निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बी और ए है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, बी इज योर 3 स्क्वायर, ए क्या है, दैट इज योर 25, 5 स्क्वायर इज 25, 1 माइनस ई स्क्वायर एज इट इज। इधर जाएगा तो 9 बाई 25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। मुझे ई स्क्वायर चाहिए, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 बाई 25, और वी कैन से 16 बाई 25। सॉल्व कर लोगे तो ई की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 4 बाई 5। तो फोकस ऑफ इलिप्स क्या होगी मेरे, या फिर फोकाई ऑफ इलिप्स क्या होंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल, प्लस माइनस ए कॉमा 0। यही होता है जी, बिल्कुल यही होता है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो ए इज योर, ए क्या है भाई, मेरा 5 है, तो ये हो जाएगा मेरा 5 इंटू ई मैंने निकाला 4 बाई 5 कॉमा 0, आगे लगा दो प्लस माइनस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0। दिस आर द फोकस ऑफ द इलिप्स, और वी कैन से फोकस ऑफ द हाइपरबोला ऑल्सो। ये मेरे किस किस के फोकस हैं, ये मेरे इलिप्स के भी हैं और ये मेरे हाइपरबोला के भी हैं। ठीक है, अब इलिप्स का काम हो गया खत्म, अब मैं बढ़ता हूँ हाइपरबोला की तरफ। अब मुझे उस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसकी फोकस ये है। अब नया क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आप बोल सकते हो कि पहला क्वेश्चन मेरा गिवन था कि ये इलिप्स मुझे गिवन है, इसके फोकस निकालो, मैंने निकाल दिया। अब मेरा नया क्वेश्चन बन गया कि मुझे फोकस गिवन है हाइपरबोला की, इसेंट्रिसिटी गिवन है 2 है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इस फोकस को देख के मेरा हाइपरबोला कैसा बना, जिसकी ट्रांसफर एक्सिस किसके अलोंग होगी, जिसकी ट्रांसफर एक्सिस अलोंग होगी एक्स एक्सिस के, और ये मेरे फोकस कैसे हैं, दिस इज योर 4,0 एंड दिस इज योर -4,0। ये मुझे गिवन है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला। तो इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी इसकी, सिंपली एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज this is a hyperbola whose transfer axis is along x axis, so that's why this is the equation of the hyperbola. Clear? मुझे अगेन क्या चाहिए, a और b चाहिए, मेरे पास क्या है, फोकस है। तो अब हम सब जानते हैं कि ये क्या होता है भाई, अगेन हम सबको पता है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ई, और वी कैन से सेंटर से अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूँ दैट इज ए ई, तो सिंपली मैं लिख देता हूँ ए ई मेरे पास क्या है 4, और वी कैन से सी मेरे पास क्या है 4। ई मुझे गिवन है दैट इज 2, ई क्या गिवन है 2, तो क्या मैं ए बता सकता हूँ, बिल्कुल जी। तो ए क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली 2 इधर जाएगा, दैट इज 4/2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई जी 2। ए मेरे पास 2 है, ए मेरे पास 4 है, क्या मैं बी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। बी क्या होगा, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। अब रिलेशनशिप
इलिप्स में ए स्क्वायर माइनस वन हो जाता है, सॉरी इलिप्स में 1 माइनस ए स्क्वायर होता है, हाइपरबोला में ए स्क्वायर माइनस वन. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर इज 4, ई क्या है, दैट इज 2, सॉरी ई इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 दैट इज 3. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12. बी स्क्वायर मेरे पास 12 है, ए मेरे पास 2 है, गेट द इक्वेशन. इजी. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मीन्स 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1. 12 को एलसीएम लेना चाहो ले लो, दिस बिकम योर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड दैट्स द इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला. इजी, दैट्स इट. ठीक है. एक हाइपरबोला की अगर मुझे फोकस गिवन है, इसेंट्रिसिटी गिवन है, उसकी इक्वेशन निकालना हमें पहले भी आता है. एक इलिप्स है, उसकी इक्वेशन गिवन है, उससे फोकस निकालना मुझे पहले भी आता है. तो बस इसने दो क्वेश्चंस को एक साथ मिक्स कर दिया, दैट्स इट. सो दिस इज योर कॉनिक सेक्शन. ठीक है. जो जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते थे वो मैंने सारे करवा दिया थे, कुछ बचा नहीं है इलिप्स में, सॉरी कॉनिक सेक्शन में कंप्लीट है आपका. सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, या डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए और कम से कम ये बताइए कि हाँ आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं. तो अभी के लिए थैंक यू.